इनको इनका प्यार दिलवाने के लिए या पता नहीं क्या करवाने के लिए, इनकी लड़ाई में मजा लेने के लिए एक भाई साहब हैं जो काफी आतुर हैं, एंड उनका नाम है सुनील ग्रोवर। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां हो। ये वीडियो कैमरा वालों के पास सीट नहीं है, खड़े हुए हैं बेचारे। अब बैठ जाओ, बहुत सीटें खाली हैं पीछे, ऐसे कैमरा हाथ में लेके बैठे। वेलकम एवरीवन, बहन के मामाओं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सुनील ग्रोवर है और मैं भरा पूरा मर्द हूँ। तो साड़ी वाड़ी मैं ऐसे ही पहन लेता हूँ, लेकिन तमाम लड़कियाँ जितनी भी खूबसूरत हैं साली इस बात पे ताली मारेंगी। जो लड़कियाँ खूबसूरत हैं, जो इनको लगता मैं खूबसूरत नहीं हूँ, वो नहीं, ऐसे कुछ नहीं करे। अरे आप खूबसूरत हैं, आपको घमंडी बहुत है आपको तो। ओके, मैं आई एम प्राउड टू टेल यू दैट या I'm doing a film, yeah. And that or not a ABCD film, it is directed by Mr. Vishal Bhardwaj. Yeah, you know, it's a Vishal Bhardwaj film I'm doing, yeah. ये हम एक्टर्स के लिए बहुत गर्व की बात होती है ऐसा कहना, कि मैं विशाल भारद्वाज, या कहने में बड़ा मज़ा आता है एक्टर्स के लिए। सर यहीं बैठे हुए हैं। सर ये सच है, जब आपका फ़ोन आया ना मुझे कि हेलो सुनील, मैं विशाल बोल रहा हूँ, तो मैंने एक्साइटमेंट दबा के रखी थी, पता है आपको। मैं कहा अरे सर हेलो, मेरा मन ऐसे करता हेलो सर। अंदर से मेरा मन ऐसा था। तो आपने कहा सुनील एक बहुत अच्छा कैरेक्टर, बड़े समय बाद लंगड़ा त्यागी जैसा कुछ पॉजिटिव वर्जन उसका कुछ है, तो मैं चाहता हूँ तुम करो, करना। तो मैं कहता हूँ लंगड़ा लूला कैसा काना कोई भी त्यागी होता मैं कर लेता, आपका फोन आया था। बट आई वॉज वेरी एक्साइटेड और मेरा मन कह रहा मैं करूँगा करूँगा, अंदर से मेरी ऐसी आवाज़ थी। लेकिन मैंने कहा यस सर आई विल कम। पर बहुत दबाई थी। बट थैंक यू सो मच सर, आई फील ऑनर्ड to be part of a Vishal Bhardwaj film, yeah. And thank you so much, sir, for giving me this wonderful opportunity. And thank you, everybody, for being here. And yeah, it's a 70 film, yeah. So I'm there. I'm playing a character जिसका नाम है डिप्पर। और इसकी ये डिप्पर इसलिए, मैं बता सकता हूँ सर, स्टोरी सुना दो सारी। आप अच्छे मूड में लग रहे हैं मुझे। नहीं तो सेट पे तो, अरे एक बार सर मैं अभी शेयर करना चाहता हूँ, एक बार आपको बुरा ना लगे इस बात का। सेट पे हम लोग, याद है सान्या राधिका बैठे, हम लोग तीनों का सीक्वेंस था, मैं गुब्बारे लेके भाग रहा था। ओके, आप मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे, तो सर तो थोड़ा सा डिस्टेंस था और वो हाई स्पीड शॉट था। तो मैं सर बैठे हुए थे और वो सन सेट हो रहा था, मतलब वो सीन तभी के तभी शूट करना था, टाइम बहुत कम था। तो सर से पूछा, मैंने कहा सर मैं आते आते कुछ बीच में कुछ फनी करूं? हाँ सुनील, फिल्म इज फनी, यू हैव टू, व्हाट इज देयर टू आस्क। ऐसा दिल बैठा ना मेरा, तो लगा सूरज अभी डूब जाए। हाँ, which I didn't understand why did I ask the question, I didn't know, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। लेकिन बहुत ही खूबसूरत डायलॉग है सर। डायलॉग क्या मैं कहूँगा, कविताएं हैं। जैसे जिस तरह के माध्यम से मैंने अभी तक काम किया, मेरा था कि कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज़ कर दो, कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोल दो, बीच में कुछ अपना ऐड कर दो। पर ये एक ऐसी पोएम थी, इतने मीटर में आपने डायलॉग लिखे हुए, मेरा एक भी मन नहीं करता था कि एक शब्द इधर किया तो लगता था उसका वज़न कम हो जाएगा। तो इतनी अच्छी पोइट्री मेरे मुंह से गंवाने के लिए थैंक यू सो मच। डायलॉग बड़े खूबसूरत, बहुत मज़ा आया। तो कैरेक्टर बहुत खूबसूरत है इसके अंदर। सान्या और राधिका जो दो बहनें हैं, ये लोमड़ियों की तरह लड़ती रहती हैं। यू नो, इट्स अ थॉट बिहाइंड इट, ऐसे नहीं आया मैं, इट्स अ थॉट बिहाइंड दिस शर्ट, या ओके। इट्स लाइक आफ्टर आई एम डूइंग अ विशाल भारद्वाज फिल्म, नो, there's a thought after behind everything. So yeah, सो ये दोनों कैरेक्टर हैं जो लड़ते रहते हैं। और मैं डिप्पर का कैरेक्टर, डिप्पर इसलिए गांव वाले बुलाते हैं उसको, शहर वाले जो भी, क्योंकि उसकी आंखें ऐसे झपकती रहती है हर बात में। जब भी उसके दिमाग में कोई खुराफात आती है तो उसका आंखें फड़कने लगती हैं। फड़क फड़क के अखियाँ बोले, जो देखे सो बेच बावरे। कुछ भी प्रोफेशन अलग अलग चेंज होते रहते हैं, जैसे आप फिल्म में देखेंगे। और बहुत सारी एक्टिंग की है मैंने पिक्चर। मैंने प्रोमो देखा, फिल्म मुझे भी अभी तक सर ने दिखाई नहीं है, बट कुछ सीन्स जो मुझे देखे मैंने डबिंग के दौरान, हल्का फुल्का जो डब किया, बहुत मज़ा आया। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल फिल्म। आमतौर पे गुंडा बदमाश लड़ते रहते हैं,
हीरो विलेन लड़ते रहते हैं, भाइयों में भी लड़ाई होती रहती है, लेकिन दो बहनों की लड़ाई का ये जो आइडिया है बहुत खूबसूरत है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड। और जितना ट्रेलर की प्रेज़ हुई है, किसी भी एक इंसान ने मुझे ऐसा नहीं कहा कि यार, सब ने बहुत अच्छी तारीफ़ की है एंड एवरीवन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पटाखा। और अब मैं शिवकाशी फैक्ट्री से इस पटाखे की फैक्ट्री के मालिक श्री विशाल भारद्वाज जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, इस फिल्म के डायरेक्टर। मैं काम करने के बाद आपके ऊपर ऐसे लिख सकता हूँ, पता है, मैंने जल्दी जल्दी बुला दिया। थैंक यू सर। तो जितना भी मज़ा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसे ही हमने पूरा सेट पे किया है। तो ये फिल्म बनाने का जो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे, और ये जर्नी जो शुरू हुई थी, मैंने ये शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी बहुत साल पहले। एक हिंदी लिटरेचर का एक साहित्य कला एकेडमी से एक बुक आती है उनकी बाय मंथली, उसमें एक कहानी थी दो बहनों की, और चरण सिंह पथिक करके एक राइटर हैं राजस्थान के, बहुत ही ज़्यादा अच्छे राइटर। तो ये उनकी कहानी थी। और एक और मैं भेद खोल ही दूँ, ये भी बायोपिक है। सर ये इसलिए कि मिल्खा सिंह के ऊपर बायोपिक बन गई। नहीं, मैंने सुना धोनी भी बायोपिक, दोनों की बायोपिक थी, यस। पर ये एक्चुअली ये दो रियल सिस्टर्स हैं। चरण सिंह पथिक जी के जो दो भाई हैं, वो 3 भाई हैं, उनके 2 भाइयों की शादी 2 बहनों से हुई। और जो हमने ट्रेलर में दिखाया है कि वो शादी होके एक घर में जाती हैं, तो शॉर्ट स्टोरी जो थी वो शुरू वहाँ से होती है जब वो घर में ब्याह के पहुँचती हैं। तो अभी ये हमारी कहानी बहुत, जो असली शॉर्ट स्टोरी थी वो इसके बाद शुरू होती है। और इस फिल्म को बनाने में मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा मज़ा आया कि जो एक एनर्जी थी सेट के ऊपर, सुनील, राधिका, सानिया, नमित, अभिषेक, विजयराज जी स्पेशली, वाह वाह वाह। तो बहुत हम लोगों ने इतना मज़ा किया। और यू नो आई वेंट बैक टू माय अर्लियर डेज, जब मैंने मकड़ी बनाई, ब्लू अम्ब्रेला बनाई, स्पेशली मुझे मकबूल बहुत याद आती थी। वहाँ जिस तरीके से हम लोग काम करते थे और जिस तरह से हम लोग एक जगह में रहते थे, तो ये ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे शायद मेरे ऊपर बहुत एक काफ़ी सालों से मैं स्टार्स के साथ काम करता आ रहा था। स्टार्स इन द सेंस जो कि स्टार्स का बैगेज। हाँ सर, बोल दो अभी जो है सच्चाई बोल दो अभी। इन द सेंस सर ने बोला स्टार का, कभी मेरी तरफ देखा, कहते स्टार इन द सेंस। हाँ बोलो सर, बोलो जो दिल में बोलो। नहीं, देखो एक ही स्टार था, वो तो सुनील। और अरे सर नहीं, अभी राधिका तो अभी भी सब जगह जहाँ होता है कि अरे इस प्रोग्राम में, इवेंट में प्रमोट करने जा रहा है, सुनील तो है नहीं, तो लेट करो। सुनील कब वापस आने? 28 को। पर हमारा लेट हो जाएगा, नहीं सुनील के बिना हम नहीं कर सकते। तो सारी मार्केटिंग टीम अभी है अरे मैं बैठा घर पे ही था, मैं कह देता हूँ उससे क्या थोड़ा इंप्रेशन में मुझे पड़ता है। तो सुनील के बिना कुछ भी हमारा नहीं हो सकता है। तो ये मुझे जो लिबरेशन हुआ, आई फील सो लिबरेटेड आफ्टर मेकिंग दिस फिल्म। और ये फिल्म हमने 30 दिन में पूरी की है, और बहुत बहुत ही ज़्यादा। और ये लगा कि पूरी क्यों हो गई और कब पूरी हो गई ये भी पता नहीं चला, क्योंकि वी ऑल मिस ईच अदर। पहले इस फिल्म का, इसके टाइटल को लेके एक बड़ी, शायद आप लोग पूछेंगे भी, बट पहले इसका नाम कुछ और था। तो वो मैंने, छुरियाँ नाम था इसका, पर हर कोई उसको ये बोलता था। कोई बोलता था चोरियाँ हैं, कोई बोलता था छुरियाँ हैं। मेरा अकाउंटेंट मेरे पास आता था रोज़ साइन कराने के लिए, चूड़ियाँ में से पैसे निकालने। सो मैं इतना इरिटेट हो गया था कि मुझे इस फिल्म का टाइटल बदलना है। और मुझे लगा, जब मुझे पटाखा टाइटल सूझा, तो राधिका के अलावा सबको पसंद आया था। फिर सर ने तुरंत डिसाइड कर लिया कि हाँ अब तो पटाखा ही होगा। तो बहुत बहुत मुझे लगता है टाइटल। उसके बाद फिर गुलजार साहब ने, जब मैंने गुलजार साहब से बाउंस किया, तो हम लोग दिल्ली में थे और रात को हम लोग डिनर पे बात करें, तो मैंने एक्चुअली सोचा था पटाखे। तो गुलजार साहब ने मुझे थोड़ी देर बाद बोला कि इसका नाम पटाखा रखो, और ये मुखड़ा देखो कैसा है, दाएं पटाखा बाएं पटाखा, बाजे धाए 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 पटाखा। उन्होंने बोला बस प्रॉब्लम एक ही है, ये सिर्फ पाकिस्तान में पटाखा बोलेंगे, यहाँ सब पटाखा बोलेंगे, फटाखा बोलेंगे। तो क्योंकि पंजाब में तो फटाका कहेंगे। तो उसका जो सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो सिर्फ पाकिस्तान में होगा। तो मैंने कहा वो भी अच्छा, वो भी हमारी फिल्म का ही थीम है,
पाकिस्तान और हमारी दोनों बहनें पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 बहनों की तरह हैं, तो वही लड़ती रहती हैं ऑन स्क्रीन भी और बॉर्डर पे भी। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा थीम रहेगा, वहाँ पटाखा बोलेंगे, यहाँ हम सिखाएंगे कि पटाखा बोलते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं दोनों पटाखों को यहाँ बुलाता हूँ, जिनसे कि मुझे इतनी एनर्जी मिली है सेट के ऊपर, एंड मैंने बहुत सालों बाद फिल्म मेकिंग को एंजॉय किया है। और ये जो पहली 2 लड़कियां हैं जिन्होंने वेट गेन किया है इस फिल्म के लिए, खाया है, वरना लड़कियां हीरोइन जो होती हैं वो वेट लूज करती है। Told you, I'm the main girl of the film. मेरे लिए बड़की से इनकी पहली मूवी है, तो इनसे ज़्यादा उम्मीदें मत लगाइएगा। Ha ha ha, so funny. मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी सेकंड फिल्म विशाल जी के साथ है, और तो तुम्हारी भी दूसरी फिल्म है, अभी तक तुम्हारा भी कुछ ऐसा नहीं है। बट है तो ना, दूसरी है। बहनों के साथ वाली। तुम रहने दो, कोई लेकिन पहली फिल्म में 10 फिल्मों के बराबर थी। क्या बोले? नहीं, आप बोलिए। अच्छा, मैं बोलूं? मैं जब इन्होंने भी अपना बताया कि जब सर का कॉल आया, तो मेरी मैनेजर का भी मुझे कॉल आया था, और तब मैं एक और फिल्म का शूटिंग कर रही थी दिल्ली में। तो उन्होंने बोला कि विशाल जी एक फिल्म बना रहे हैं। तो मेरे दिमाग में फिल्म तो बना रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि वो तुम्हें ना उसके लिए टेस्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ, टेस्ट तो करना चाहते हैं मतलब कर देंगे, अभी मिले ना मिले कोई बात नहीं, विशाल जी के लिए तो टेस्ट करना पड़ेगा। पर मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था कि सर आप मुझे फिल्म में ले लोगे। मुझे ये था कि अभी मतलब वाई मी। पहले सर के दिमाग में भी नहीं था टेस्ट से पहले, वो तुम्हारा टेस्ट देखने के बाद उनके दिमाग में आया। नहीं, और जब मैंने वो 3 सीन मैंने पढ़े, और मैं पढ़ के बहुत खुश हुई, क्योंकि छुटकी आई थिंक मैं बाहर से तो ऐसी हूँ, पर अंदर से मैं बिल्कुल छुटकी हूँ। और ऐसी लड़ाइयाँ कुतिया खुजली वाली मैं हमेशा से करना चाहती थी। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। और रही बात बड़की की, वो बस आ गई। मैं आपको अपना तुम्हारी तरह नहीं, हमारे पास सेट पे स्क्रिप्ट्स नहीं आती थी, हमें मेहनत करना होता था, ऑडिशंस देने होते थे। मैंने भी दिया है। ओ प्लीज। सो मेरे 3 राउंड हुए हैं ऑडिशंस के भाई, 3 राउंड लगे, सोचो 3 राउंड। हाँ, तो पहले 2 में मैंने पार कर लिया काफी लोगों को पिछाड़ के, एंड देन 3rd राउंड में मुझे विशाल सर मिले, एंड मुझे भी ऐसा लगा था मुझे क्यों लेंगे, करीना कपूर है। मुझे भी लगा। बट थैंक यू सर, एक न्यू कमर में अपना बिलीव दिखाने के लिए, एंड आई लव्ड द जर्नी, एंड इतना कुछ सीखा है मैंने, और कितना कुछ सिखाया है मैंने सान्या को। गुरूर नहीं है बिल्कुल भी। बोल ले बेटा, बोल ले। पर बीड़ी पीना किसने सिखाया ये बताओ। बीड़ी पीना मैंने, थैंक यू गाइस। इन्होंने बिल्कुल नहीं सिखाया है, हमने खुद सीखा। ये आते खुद ही है कि मैंने नहीं कहा कि मैंने सिखाया। अच्छा विशाल सर, क्या पहली बार क्या बोला था राधिका ने तुम्हें? ओह हाँ, मैं आपसे एक बहुत ही प्यारी बात शेयर करना चाहूँगी। तो मैं पहली बार राधिका से मिल रही थी, और हाँ, और मैं पहली बार मिल रही थी, और मैं जब पहली बार लोगों से मिलती हूँ तो मैं थोड़ा ऐसा सेमी डरी सी होती हूँ। तो मैं वैसी थी राधिका के साथ, और राधिका एकदम ऐसी की हाय कैसी हो, और ऐसी मिली मुझे, और मिलती विदिन 10 मिनट्स शी वाज लाइक मैं तो तुझे खा जाऊंगी। और मेरे दिमाग में ये था कि हे भगवान, ये मुझे क्यों खाएगी, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो उसने ऐसा कुछ बोला। पर फिर मुझे ये बहुत उसके साथ काम करके पता चला कि ये बात ही ऐसे करती है, और मतलब थैंक्स, ऐसी ही है। मेरा बिल्कुल वो मतलब नहीं था, मेरी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के अंदर ही यही सब आता रहता है। एंड सान्या ने भी मुझे सेकंड हाफ से पहले बोला था, मजाक में बोला था। मैंने तो बड़ा सीरियसली स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया था तुझे। यार राधिका ओ प्लीज, सेकंड हाफ से पहले सान्या ने मुझे धमकाया कमरे में बुला के, आगे से कभी ऐसा मत बोल। अंजी नहीं, उसने बोला तू तो गई बेटे, सेकंड हाफ तो मेरा है। झूठी, तूने बोला, और मैं बेचारी वेट गेन की हुई, भाग भी नहीं पाई वहां से मैं। ये अभी भी देखिए कैरेक्टर में अभी भी लड़ रही हैं दोनों ने, अभी हैंगओवर उतरा नहीं है पिक्चर की शूटिंग का। क्या बताएं। लेकिन आप आपका है। अच्छा, बाल नोचने में कितना मजा आया एक दूसरे का, सबको बताना चाहेंगे आप?
क्या ही बताऊं। एक जो सीन था जो जब आप गोबर फाइट कर रही थी एक्चुअली, हाँ, जब हम वो हाँ, और एक माउंट आबू बहुत में, ही तो जो चमाट मारी थी आपने तो वो किस सच में दिल से मारी थी या लग गई थी या क्या आपको चक्कर था? चमाट मैं बताती हूँ क्या। तो हमारे फिल्म में एक बेली फाइट हुई जिसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि चाटे मारे जाएंगे और ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और पहली फाइट स्टार्ट हुई, राधिका जी ने मुझे लात मारना स्टार्ट किया। एक बारी पड़ी, 2 बारी पड़ी, 3 बारी पड़ी, और मेरे यहाँ पे मुझे स्पैज़म हुआ। तो मैंने राधिका को साइड ले जाके पूछा, तू लात मारने वाली है या चाटे मारने वाली है? तो उसने बोला कि मैं जो भी आएगा मुझे करेंगे। अब सेकंड फाइट स्टार्ट हुई। अब मैं बताऊंगी, ठीक है। मैं ऑलरेडी गिल्ट में थी कि मैंने लाते मार दी उसको। मैंने फर्स्ट फाइट में खा भी लिया था, उसका बदला इसने ले लिया था तभी। सेकंड फाइट हुई तो मैं ऑलरेडी काफ़ी कॉन्शियस थी एंड मुझे नहीं करना था। तो मैं स्टार्ट होती है, तो फाइट स्टार्ट होती है, नहीं मुझे टर्न करती है और मुझे थप्पड़ लगा दिया खिंचा के। तो मुझे लगा क्या ही कर लेगी, कितना ही कर लेगी। तो मैं जाती हूँ, स्टार्ट होता है, मैं पलटती हूँ, खिंचा के इसने मेरे को एक लगाया, खिंचा के, और पूरा सेट साइलेंट, पूरा सेट। और मैं खुद से, मुझे आगे करना था, मुझे आगे मारना था, और मैं से सन थी और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ हुआ क्या। था, सेकंड फाइट से पहले मैंने इससे पूछा था कि तू चाटे मारने वाली है, क्योंकि मैं तो एक्टिंग करूँगी। तो उसने बोला चाटे तो मैं जरूर मारूंगी। तो ये मेरे दिमाग में रह गया कि ये चाटे जरूर मारने वाली है, तो इससे पहले मैं कहूँ मैं पहले ही मार देती हूँ। तो जी हाँ, और ये वो पोस्टर है सेकंड फाइट से पहले का, और ये जो आप देख रहे हैं ये कीचड़ नहीं है, ये असली गोबर है। ये असली गोबर है। तो जिसका अलग ही सुकून था शूट करते समय, क्योंकि बारिश हो रही थी और हमें बहुत ठंड लग रही थी। और जब तक हम गोबर में पहुंचे हम दोनों बहुत खुश थे। हाँ। तो हमें लग रहा था हाय हाय गरम गरम गोबर, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं तेरा मुंह डालूंगी गोबर में, अब तू मेरा मुंह अब हो रहा डाल था दे। कि मेरा मुंह डाल दे यार, मेरा मुंह डाल दे प्लीज यार। और मेरा मुंह ये डाल दे। बरसात नहीं है, ये गौमूत्र है। ये नहीं पता था इसके मुझे, ऊपर ये नहीं पता था सर। नहीं। आने पर लड़ाई से आके एक बार सानिया ने मुझे बोला था कि आप प्लीज कट मत करना, हम लोग मारेंगे एक दूसरे को, तो आप कट मत करना, कभी डर के मारे कट कर दो। वो हम एक दूसरे को मारेंगे डिसाइड नहीं होता कि मैं मारूंगी, इसलिए सोचा था, बोला था एक दूसरे को मारेंगे। मैं मारूंगी। और राधिका चुपचाप खड़ी रहेगी और सेट पूरा चुप होगा कि अब क्या होगा। पर बहुत मजा आया। जितना मेरे को फ्रस्ट्रेशन था राधिका पे, वो खा जाए वाली बात पे मैंने सारी फाइट और में जब निकाल आप फिल्म के सेकंड हाफ के लिए जब आप तैयार हुई, ऐसा बड़ा कम रेयर होता है कि मैं कोई भी लड़की सिर्फ खाती है सेट पे। मैंने ये देखा जब भी शॉट नहीं है तो वो सिर्फ खा रही है। इन दोनों का काम था सिर्फ खाना। विशाल सर ने इस वजह से 1 महीना ब्रेक लिया कि ये सिर्फ खाएंगी और वजन बढ़ाएंगी। तो वो अनुभूति कैसी थी आप लोगों की? एक्चुअली लोग डरते थे कि हमें यूजुअली होता है कि यू नो आई स्टार्टेड गेनिंग वेट एंड यू नो आई नीड टू वर्क आउट एंड दिस एंड दैट, बट ये पहला सेट था जहाँ पर लोग टेंशन में आ जाते थे कि 1 किलो पतला हो गई है, 1 किलो पतली हो गई, इसको क्या करे, शिट क्या करे, खाना लो। ये पहला सेट था जहाँ पर ऐसा होता था और हमें भी लगता था हाँ यार, हमें टेंशन होती थी कि हम कैसे लूज कर रहे हैं यार, क्यों इतना खा रहे हैं हम। हाँ आज मैं पतली लग रही हूँ ना। नहीं यार मोटी लग रही है। पर बहुत मजा आया। और मुझे लगता है दंगल से पहले मैं काफ़ी अनहेल्दी थी। मैं रोज़ पिज़्ज़ा खाती थी और कुछ ना कुछ खाती रहती थी। वो दंगल के बाद मुझे ऐसा फिटनेस का चढ़ा चस्का। मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया। बट मैं हर दिन अगर मैं कुछ भी फॉलो कर रही होती थी डाइट, मैं हमेशा चीट करती थी। और मुझे लगता है ये पटाखा के इसके बाद मैंने अपने डाइट पे बिल्कुल चीट नहीं किया, क्योंकि मैंने 1 महीना बहुत खाया और जम के खाया। और कितना मज़ा, मतलब सेट पर 6 पैनकेक आ रहे हैं, अब फ्रेंच फ्राइज आएंगे, अब सैंडविच आएगा, अब हम थोड़ा शेक वेक पी लेते हैं। बहुत मजेदार। डर लगता था लोगों को अपनी प्लेट बजाना कि कुर्सी में यदि ना खानी शुरू कर दें। सिर्फ 6 रसगुल्ले आए हैं डिजर्ट के लिए, जेब में मेरा क्या होगा। और फिर क्योंकि फिल्म की स्टोरी की डिमांड थी कि हम लोग फिल्म में 5 साल बाद कट करते हैं, तो उसमें दिखाना था कि ये इन लोगों का 5 साल बाद इनकी क्या हालत हुई है ससुराल में और पतियों के साथ, जिनके साथ ये भागी थी। तो अब इनके पतियों को ज़रा बुला के पूछना चाहिए। पर विशाल सर, एक सवाल उससे पहले, आप देखिए, आप डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, आप लिखते भी हैं, आपने कहानी भी, डायलॉग्स भी लिखे हैं, म्यूज़िक भी देते हैं आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो एक्टिंग कब कर रहे हैं सर आप? अभी
बहुत ही बुरा एक्टर हूँ। इन लोगों ने एक शॉट करवाया ज़बरदस्ती मुझसे। जो होगा सर, बहुत जो अच्छा है किया। में जो है हाँ। बहुत सर ने अच्छे बहुत, किए, आप बहुत सब अच्छे। देखेंगे विशाल सर का डेब्यू इन पटाखा। हाँ, मेरा बहुत बुरी हालत थी मेरी, नहीं। तो मुझसे ज़बरदस्ती इन लोगों ने लास्ट शॉट एक कराया। बहुत अच्छा बहुत किया। अच्छा, आप और सब सर ने देखेंगे। उस चक्कर में एक सीक्वेंस ही ऐसा बना दिया कि सब लोगों के मुंह पे रंग लगे हुए हैं, कहते हैं खुद खुद रंग लगा के आए कि मैं कम से कम देखूं, लेकिन आप दिखे और बड़े अच्छे दिखे सर। हाँ, तो आप इनके क्या बता नहीं, रहे थे? मैं बहुत ही बुरा एक्टर हूँ। मैं एक्चुअली ना कैमरे के पीछे आई एम ए डिफरेंट पर्सन। कैमरे के सामने आते ही मेरा कुछ दूसरा हो जाता है, जो मुझे आप लोगों से सीखना है। मैं नहीं सीख पाया कभी वो चीज़। सर क्या बात क्या हाँ, पर कैमरे के पीछे मुझे आता है काम, कैमरे के वो पीछे तो आता है। सर, चलो सर, हमें थैंक पता गॉड आप एक्टिंग नहीं करते। हाँ जी। नहीं तो डिप्पर का कैरेक्टर Very आप भी कर रहे होते तो मैं क्या कर रहा होता। तो माय इंग्लिश टीचर फ्रॉम इंडियन सर, आर्मी। ये इंडियन आर्मी विष्णु एंड मेरी और नाच अभिषेक, उतारने वाला दोहान और नमित दास। जग्गू जी। कैसा लग रहा है आके? नमित जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए, मैं मतलब अभी भी ये मेरा ख्वाब है जो मैं जी रहा हूँ अभी। जो मैंने बहुत छोटा था, मैं स्कूल में, मुझे आज भी याद है, एक 6th स्टैंडर्ड में टीचर्स आपस में पूछते हैं कि मतलब खाली पीरियड था तो सबसे क्या बनना है, तो मैं हरियाणा से हूँ, तो किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर, तो अचानक से मैं खड़ा, मैं कहा जी एक्टर बनना है। मैंने कहा था पापा बनना है। तो मुझे लगता है कि आप कॉमेडी में पापा बन गए सबके। अरे अरे यू नो आई एम एक्टिंग इन विशाल भारद्वाज फिल्म, नो? Things are changed now. Yeah, it's a Vishal Bala's film. And it's a very, very important, yeah. Two look changes and all I have. And yellow teeth and all, yeah. This is prosthetics, you see. Yeah, great Sunil, always. So, yeah, तो उस दिन के बाद स्कूल में सब बच्चे जो हैं मतलब हीरो हीरो कह के बुलाने लगे, और उस दिन से लेके आज तक मैंने इस लम्हे का इंतज़ार किया है जो मैंने अभी ने बाहर बोला। मैंने कहा सर आपने मेरा सपना सच कर दिया। मैं जब भी थिएटर में जाता था, और ख़ास तौर पे जब मैं विशाल सर की या और कोई भी एक अच्छा सिनेमा जब देखता था, तो घर पे जाके रात को वो सिनेमा मेरे दिमाग में चलता था। और स्पेशली इनका तो लंगड़ा त्यागी से लेके और कमीने तक के सारे किरदार मैंने अपने मन में जिए हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ। मेरा नाम अभिषेक दुहन है और मैं हरियाणा से हूँ। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अरे अरे Can I check your ID? Thank you, Vishal ji, for taking me in this film. And this film actually मैं became. नमित का बहुत बड़ा फैन हूँ। नमित का मैंने जब परफॉर्मेंस देखा हेमलेट द क्लाउन प्रिंस, इज आई मीन आउटस्टैंडिंग एंड ही इज अ वेरी गुड सिंगर। Thank you, जी। और ये चंदन दास जी के बेटे हैं। चंदन दास जी के हम इतने बड़े फैन रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक्टर और सिंगर दोनों हैं। Thank you, ji. Thank you, ji. Close friends of my mom and Mama ji. So it's really. और ये association जो है actually कुछ 1 साल पहले शुरू हुआ था जब हम लोग बर्कली में थे, और हम लोग एक नाटक पे काम कर रहे थे जो मीरा नायर जी ने डायरेक्ट किया, और उसको म्यूज़िक विशाल जी दे रहे थे। तो उस टाइम पे रिहर्सल के बीचों बीच मैं देखता रहता था स्टेज से कि विशाल जी कुछ लिख रहे हैं, और मैं ऑडियंस में गया और फिर मैंने उनसे पूछा कि आप, तो ही सेड कि नहीं मैं अपनी नेक्स्ट फिल्म लिख रहा हूँ, नमित मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कुछ रोल बन रहा है तुम्हारे लिए, कुछ ऐसा। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि हाँ शायद मैं नेक्स्ट ईयर या जब भी ये फिल्म बनेगी तो मैं एक विशाल भारद्वाज फिल्म का हिस्सा बन पाऊँगा। आई थिंक वो इंडिकेशन मुझे आ गया था, बट उसके लिए मुझे ऑडिशन करना पड़ा। You too Before- are Vishal before- Bhabla doing film. Yeah? We both are doing a Vishal Bharadwaj film. Then obviously the audition call came and it was supposed to be shot in December. But लेकिन वो सब उस time पे as destiny obviously plays its own sweet game. It didn't play out that time. But this shot now, I'm part of this film. I'm part of this lovely cast. Sunil Grover ji, Radhika, Sanya, Abhishek, and Vijay Raj ji, who's not here. And Sanand Sanand, Verma and also a Sanand. very important character. The And lecherous it's guy. it's really an important film for all of us, and inshallah, you all like it.
Please like it. Please like it. No, they will. It's a Vishal Bhardwaj film. No? It's a Vishal Bhardwaj. I think that should be a tagline from today. It is a Vishal Bhardwaj film. In association with Vishal Bhardwaj film. A film by Vishal Bhardwaj. सर आपने अपना नाम यहाँ लिखा है, अब आपको घर जाएंगे तो कैसे करें? रेखा मैम का आपने नाम यहाँ लिखा हुआ है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे सर? ये अब आप कैसे मैनेज करेंगे? आपने तो पटाखा के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है पोस्टर डिजाइन में। रेखा मैम का बेचारी का देखिए यहाँ पे आपने तभी तो यहाँ पटाखा वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर ऑफ द कंट्री आपने यहाँ नाम लिखा हुआ है सर। उन्होंने आप ये तो फिर तो सर घर पे जाके क्या होगा सर आपके पटाखे? ये डीपर का काम है, लोगों के बीच में आग लगाना। ये फिल्म के कैरेक्टर में है अभी। हाँ। ये फिल्म में दोनों मैं भी जस्टिफाई कर रहे हैं अभी। तो ये वार्निंग है कि आप लोग, ये चेतावनी है, आप लोग इसके चक्कर में मत तो प्रोड्यूसर का नाम तो ऊपर चाहिए था। एक्चुअली नाम तो नारद मुनि होना चाहिए था फिल्म में। तो अब इस फिल्म में गाना है ना सर? हाँ, एक अब गाना दिखाने वाले हैं, पर उससे पहले मैं आई वुड लाइक टू कॉल टू लेडीज जिनके बिना मेरी फिल्म कभी पूरी नहीं होती है, सुनिधि चौहान एंड रेखा। इनकी जोड़ी हिट है एक्चुअली, रेखा और सुनिधि की। इन लोगों ने बहुत गाने गाए हैं मेरे लिए पहले, और ये फिल्म का पहला गाना मैंने रिकॉर्ड किया था। क्या वर्ड्स भूल गए ना? अभी अभी सुनाएंगे। इतना टाइम हो गया, but we'll just sing and या तो ये गाना फिल्म का पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था, और बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड था कि रेखा और सुनिधि इसको गाने वाले हैं, और दोनों मेरे फेवरेट सिंगर हैं। तो हम लोग, सुनील कुछ गाना, सीधा गाना नहीं गवाना चाहिए, कुछ पूछना चाहिए इनसे पहले। हम बताएं। ये वर्ड थे शॉपिंग लिस्ट डिसाइड कर रहे हैं दो लड़कियां। मेरे को लग रहा है अरे वी वेंट देयर ना, देयर सेल गोइंग ऑन, यू डोंट नो। नो आई वेंट देयर। ये कुछ आपको लग रहा है काम चल रहा है? नहीं। रेखा मैम जब भी शूट पे आते थे ना, आप ऐसे उलझे होते थे। रेखा मैम पीछे आइसक्रीम बहुत अच्छा है सुनील, तुमने खाया? आज भिंडी क्या है, डिड यू ईट? प्रोड्यूसर होके अभी प्रोड्यूसर, हाँ मैंने पहली बार इतनी रिलैक्स प्रोड्यूसर देखी है। जो सर काम कर रहे हैं, मैम को मैं यहाँ रजाइयों की दुकान है बड़ी अच्छी, राजस्थानी रजाइयाँ मिल रही है माउंट आबू में। मैम को रजाइयाँ लेनी थी। सर बेचारे सुबह, अच्छा 7 बजे का शिफ्ट है, 6 बजे वहाँ पे गार्डन है होटल में बड़ा खूबसूरत, जहाँ पे हम रुके तो बहुत खूबसूरत गार्डन था। सर वहाँ पे जॉगिंग कर रहे हैं सुबह 6 बजे। सर ये कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है आपको? मैम देती है इंस्पिरेशन या आप? मैं सोती हूँ क्योंकि so he tries to inspire me. So मैम कैसा लगा आपको विशाल भारद्वाज जी की फिल्म में गाना गाकर? बहुत बहुत अच्छा You are लगा। also doing a विशाल भारद्वाज film? Yes. I'm also a producer this time. Oh, sorry मैम। Upgraded. I'm sorry, मेरा लास्ट चेक अभी बाकी है। Yes, issue is there, Vicky is there. Please contact them. issue जी चेक अब प्रोड्यूसर है यहीं साइन करवा लो। नहीं, अभी हमारी एक प्रोड्यूसर और है जिनको हमें बुलाना बाकी है, उनसे चेक की बात करते हैं। एकता कपूर जी प्लीज जॉइन अस। मेरे मुंह की बात छीन ली। विशाल जी और गुलजार साहब, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये किसी के लिए भी दुनिया में ड्रीम है। और मेरा ये हर बार एक सपना, एक नया सपना जो मैं खुली आंखों से देखती हूँ, वो पूरा होता रहता है। और मैं इसके लिए आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा कुछ ना कुछ सोच लेते हैं मेरे लिए अपनी फिल्म में। और ये जो गाना स्पेशली जो हम अभी शायद गाने वाले हैं और आप देखेंगे भी, वो बहुत ही मज़ेदार गाना है। और क्या है वो आप देखेंगे। मैंने खुद अभी तक देखा नहीं है, तो मैं इंतज़ार में हूँ कि इसको कैसे पिक्चराइज किया होगा। So thank you everyone, thank you for being here, and I'm sure that this film is going to do so well for all of us. Yeah, I'm sure. सुनिधि, आप की मैंने एक शॉर्ट फिल्म देखी थी, उसके बाद आपका भी मन है भी एक्टिंग में भी कुछ करने का? You acted very well in that film. कहीं आप इनकी टीम से ऑडिशन तो नहीं ले रहे अभी?
हाँ हाँ क्यों नहीं, हाँ कभी तो मैं मौका मिला तो प्लेबैक जरूर करूंगा उसमें आप Done. मैं बताऊं, मेरा इच्छा थी, मेरे सपना है कि देखा मैं स्मृति चौहान जैसे बड़े सिंगर को मेरे लिए प्लेबैक कर पाए। पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्यों नहीं? If I become a woman, then they can. You don't right? have to become a woman for that. Yeah. आपको औरत बनने की थोड़ी जरूरत है, ऐसे ही गा देंगे।
सवाल हैं कुछ? जी, सवाल जवाब. We have some questions. We'll start with the gentleman over there. जी. हाय विशाल सर, रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़. विशाल सर, ऐसा बहुत कम होता है बॉलीवुड में कि लोग स्टोरीज़ पर, जो रियल स्टोरीज़ होती हैं, किताबों पर फिल्में बनाते हैं. हाल ही में राजी फिल्म आई थी, मेघना ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई, बहुत चली भी. आपने हमेशा से शेक्सपियर की कहानियाँ ली हैं और ये भी कहानी पर आधारित है. मैं जानना चाहूँगा कि इसमें जो एनालॉजी आपने ली है इंडिया पाकिस्तान, वो ओरिजिनल कहानी दो बहनों में है? क्योंकि मैंने वो कहानी नहीं पढ़ी, या ये आपने अपने इमेजिनेशन से उसमें ऐड किया? हाँ, ये ओरिजिनल कहानी में नहीं है. और ये मेटाफर एक्चुअली वो कहानी में ये भी रीज़न नहीं था कि वो दो बहनें लड़ती क्यों थी. वो कहानी में ये कि बस वो उनकी आदत है उनकी लड़ना, और वो लड़ती हैं. एक घर में शादी हो जाती है और वो लड़ती है. तो जब हमने इसकी पूरी स्क्रिप्ट की और इसका फर्स्ट हाफ पूरा जो 3 एक्ट स्ट्रक्चर में जब हमने इसके फर्स्ट और सेकंड एक्ट बनाए, तो उसमें ये सवाल ये एज राइटर मेरे सामने आया कि ये दोनों लड़ती क्यों हैं. तो जो ओरिजिनल राइटर थे उनके साथ भी बैठे, तो बहुत हमने कोशिश की कि हम कुछ बना लेते हैं रीज़न कि अच्छा ये इस वजह से लड़ती होंगी, ये इस वजह से लड़ती होंगी. तो जो भी हम रीज़न बना रहे थे वो सब फेक लग रहे थे. तो लग रहा था कि हम कुछ फोर्स कर रहे हैं कहानी के ऊपर. और हमारे जो को प्रोड्यूसर हैं इसमें, विकास मेहता जी, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं. वो हमेशा ये सवाल पूछते थे जब भी स्क्रिप्ट नरेशन के बाद कि ये सब तो ठीक है पर ये लड़ती क्यों हैं दो बहनें. तो मुझे एक दिन मैंने थोड़ा सा इरिटेट होके मैंने उनको बोला कि अरे भारत पाकिस्तान क्यों लड़ते हैं, क्या रीज़न क्या लड़ने का, दो भाई क्यों लड़ते हैं. और मुझे याद आया, मैंने देखा कि मैंने बचपन से लेके आज तक घरों में जो लड़ाइयाँ देखी हैं, कोई रीज़न नहीं होता. इनफैक्ट वो कई सालों के बाद वो घर में दीवार खिंच जाती है, भाई भाई अलग हो जाते हैं, दोनों भाइयों के बच्चे आके एक दूसरे के घर में खाना खाते हैं, पर वो दोनों भाई बात नहीं करते हैं कभी आपस में. और कभी पूछो कि उसका कारण क्या है तो वो खुद भूल चुके होते हैं कि किस बात पे लड़ाई हुई थी. तो ये मुझे लगा कि इससे बड़ा मेटाफर कोई है नहीं. और इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई को लेके मुझे हमेशा से और जो भी हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने जो वॉर देखे हैं, जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, मैं तो 65 में पैदा हुआ था, पर 71 के वॉर की मुझे बहुत हल्की सी इमेज याद है. उसके बाद कारगिल तो हम सबको अच्छे से याद है. और जितने भी वॉर सब हुए हैं, और जब हम अपने पाकिस्तानी दोस्तों से कहीं मिलते हैं अमेरिका में या हम लंदन में मिलते हैं, और मैं कई बार पाकिस्तान गया भी हूँ, मैं करीब 5-6 बार जा चुका हूँ. जब भी हम वहाँ मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये रीज़न समझ में नहीं आता कि हम दोनों मुल्कों के बीच में इतनी दुश्मनी क्यों है. तो वही इसका हमारे इनवाइट का भी वही था कि दोनों बहनों के युद्ध का कारण क्या है. वही जो भारत पाकिस्तान के युद्ध का है, का भैंस को मूत, कुछ नहीं है. हम लोगों को लड़ने की आदत पड़ चुकी है. जब हम एज पीपल हम लोग मिलते हैं, और या फिर सियासी मामला है ये कि दोनों तरफ की सियासतों को और दोनों सियासी मामलों को ज़िंदा रखने के लिए ये शायद लड़ाइयाँ होती हैं. और जब भी अगर मैं कभी बोल देता हूँ कि मैं पाकिस्तान जाता हूँ, तो मुझे एक ही चीज़ बदलाव नज़र आती है कि वहाँ लोगों का मोहब्बत ज़्यादा बढ़ गई है, तो राजदीप वहाँ पे अपना लगा के लगे रहते हैं. इसका जवाब दीजिए विशाल भारद्वाज. मैं जवाब दूंगा, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मुझे मोहब्बत ज़्यादा नज़र आती है. और जब तक हम लोग, और मैंने पाकिस्तान में बैठ के ये बात कही है कि अगर बर्लिन दीवार गिर सकती है तो वाघा बॉर्डर क्यों नहीं हट सकता है. तो ये अगर मोहब्बत तो बहुत ज़रूरी है. तो ये जो मेटाफर जब आया फिल्म की, तो फिल्म का हमारी डेप्थ, हमारी फिल्म एलिवेट किसी और लेवल पे हो गई. और फिर मैंने पूरी रिलेशनशिप को, दोनों बहनों की रिलेशनशिप को मैंने इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप की तरह देखा है. और मैं बिल्कुल भी अनफेयर नहीं हुआ हूँ पाकिस्तान के लिए, और ना ही इंडिया के लिए मेरा कुछ. और ये दोनों उसकी गवाह हैं कि ये दोनों भारत पाकिस्तान है, और पूरी फिल्म में वो मेटाफर चलता है. एक सवाल और विशाल जी आपसे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू राधिका मदान एंड सानिया मल्होत्रा, क्या आपके मन में कभी क्या कभी आपने ये सोचा था कि और किसी स्टार को कास्ट किया जाए न्यू कमर्स की बजाय? ऐसा कोई ख्याल आया था? और राधिका और सानिया पर ही मतलब फिर आपने क्यों डिसाइड किया कि उन्हें लिया जाए? मुझे आई वांटेड टू वर्क विद उमा थर्मन, जो कि वो अच्छे से बोल नहीं पाती राजस्थानी, तो और स्कारलेट जोहानसन. मैं चाहता था वो दोनों बहनें बने तो मज़ा आ जाए, पर वो बेचारी दोनों राजस्थानी बोल नहीं पाती. तो फिर मुझे लगा, और मैं आई वांटेड टू कास्ट न्यू पीपल इन दिस, क्योंकि जिस तरह का कमिटमेंट मुझे चाहिए था वो मुझे नए लोगों में ही मिल सकता था. पर एक्चुअली मज़ा आता. आप सोचें कि स्कारलेट जोहानसन और उमा थर्मन दो बहनें होती तो बाप खड़े की.
एक आखिरी सवाल विशाल जी, हम सब जानते हैं कि इरफान लंदन में अपना इलाज करा रहे हैं। आप उनके साथ, दीपिका के साथ और इरफान के साथ फिल्म बनाना चाहते थे। अब उनकी तबीयत काफ़ी ठीक हो रही है, वो फोटोग्राफ्स डालते रहते हैं ट्विटर पे। कुछ बता सकते हैं ये प्रोजेक्ट कब तक रोल होगा? क्योंकि सुजीत सरकार भी अभी मिले थे और वो उधम सिंह पर फिल्म बनाने के लिए इरफान से बात करके आए। आप बता सकते हैं अपने फिल्म के स्टेटस की कब तक हो सकता है? फिल्म का स्टेटस तो मुझे पता नहीं क्या होगा, पर मेरे दिल का स्टेटस है कि हम सब लोग दिल से इतनी दुआ मांग रहे हैं कि इरफान जल्दी से ठीक होकर वापस आएँ। और हम सब लोग उन्हें, मैं तो दोस्त के नाते मिस कर रहा हूँ, पर मैं सबसे ज़्यादा उनको ऑडियंस की तरह मिस कर रहा हूँ कि मैं इरफान को स्क्रीन पर देखना चाहता हूँ दोबारा, वो मेरी फिल्म हो या किसी और की फिल्म हो। शुक्रिया। Vishal, towards your right. Vishal, hi, this is Priyanka from Indian Express. Vishal, you know, you do comparisons between working with stars and with newcomers, fresh actors. I wanted to know, is it easier and is it a better experience for you as a filmmaker to work with actors who are new and, you know, who have fresh energy as compared to superstars or stars? मैंने कभी बहुत सुपरस्टार्स के साथ काम नहीं किया है, बट आप मुझसे नहीं किसी भी डायरेक्टर से अगर पूछेंगे तो उनका जवाब यही होगा कि जो नए लोगों की एनर्जी होती है उससे हम लोगों को जो सीखने को मिलता है और हमको जो एनर्जी, वो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है वो अनपैरेलल है। जब मणिरत्नम से मेरी एक बार बात हो रही थी, मणिरत्नम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं अक्सर उनसे जाके इस तरह की फ़िलोसफिकल डिस्कशन करता हूँ, तो उन्होंने बोला था कि सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें महसूस होगा कि तुम कहीं ग़ुलाम थे, तुम आज़ाद हो गए हो। तुम जब नए लोगों के साथ काम करोगे ये फीलिंग आएगी तुम्हें। और लिटरली मुझे वो दिन याद आए जब मैं शुरू में फिल्में बनाया करता था कि मुझे इतना मज़ा आता था। आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू सेट। समटाइम्स विद सम एक्टर्स यू ड्रेड गोइंग टू सेट। Vishal sir, Justin here from PTI, straight here. Vishal sir, like the two characters in your film, they are constantly fighting with each other tooth and nail. Has it ever happened with you in your experience so far that two actors have been at loggerheads and they have not been getting along with each other, but you had to work it anyway because you're the director? Has that ever happened? या हुआ भी होगा तो मैं आपको सच तो बताऊंगा नहीं तो आपका सवाल तो बेकार है, और ऑब्वियसली हुआ है। और मुझे बड़ा डर था ये राधिका और सान्या के साथ कि दो लड़कियां और लड़कियों में मुझे था कि कहीं जेलसी अगर आ गई और कहीं कुछ हुआ तो मुझे डर था कि मेरी ज़िंदगी यहाँ भी अजाब ना होनी शुरू हो जाए। पर ये इतना खूबसूरत इन दोनों का रिलेशनशिप था और इतना हेल्दी रिलेशनशिप था। आई मीन आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव टू ऑफ देम, क्योंकि इनकी जो दोनों इंसान बहुत अच्छे हैं। एक्टर तो आपको देखने के बाद पता चलेगा, पर दोनों बहुत खूबसूरत इंसान हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आया इनके साथ काम। But then is it difficult to pull the project through when that happens? Oh, that you actually need to learn the art of conning. Thank you. सर आपके लेफ्ट में, विशाल सर आपके लेफ्ट में सर, मेरा सवाल है सर, राधिका स्पेशली हमने इनको टीवी पे काफ़ी काम करते देखा है और बहुत बड़ा सरप्राइज़ है इस फिल्म में जिस तरह से ये एक्ट कर रही हैं। सुनील जिस तरह से हमने अब तक इनको देखा है या विजय राज को देखा है, बहुत डिफरेंट कास्टिंग हुई है। नमित, सान्या का काम हम देख चुके हैं, इतना डिफरेंट कैसे, मतलब ये जो कास्टिंग हुई है किस तरह से की सोची है आपने? और दूसरा सवाल है कि हिंदी सिनेमा में साहित्य के आप बड़े प्रतिनिधि रहे हैं, हमेशा साहित्य की फिल्में बनाते रहे हैं, तो कितना सिनेमा और साहित्य का जुड़ाव रहना अभी के भी टाइम पे ज़रूरी है? कितना सपोर्ट करता है साहित्य सिनेमा को? इसके बाद एक्चुअली कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं हमारे गौतम, ये उनका ख्याल था और ये सारे ऑडिशंस, राधिका को ढूंढना काम, सान्या का काम तो मैंने देखा हुआ था, पर सान्या के लिए, राधिका के लिए और सुनील का मेरे दिमाग में था बहुत पहले से, और सुनील के लिए कोई और दिमाग में आया ही नहीं जब मैंने गौतम से बात की। एंड आई थिंक सुनील जो ये स्टेज पे तो स्पॉन्टेनियस हैं ही, वो हम सब ने देखा हुआ है। सुनील इज़ सच ए फाइन एक्टर। वो अब थोड़ा सा एम्बेरसमेंट होगा उन्हें, मैं बोलूँगा नहीं होगा वैसे उनको, पर आप सच बोल रहे हैं तो क्या एम्बेरसमेंट है? थैंक यू सर, कमिंग फ्रॉम यू इट मैटर्स अ लॉट। बहुत ही अंडररेटेड एक्टर हैं और आई थिंक ये इस फिल्म से आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ए लॉन्ग एसोसिएशन कि हम लोग और भी आगे साथ में काम करते रहें। और बाकी नमित का नमित ने जैसे बताया कि मॉनसून वेडिंग जो म्यूज़िकल हो रहा है, जिसके लिए हम लोग ब्रॉडवे पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका बर्कली में 3 महीने का हमारी वर्कशॉप थी और वहाँ पे शोज़ थे 2 महीने तक।
तो जब वो वर्कशॉप का टाइम था तो मुझे 2 महीने सिर्फ थिएटर में बैठना होता था और मुझे जो चीज़ें रेक्टिफाई करनी होती थी उसका काम कभी 3 घंटे बाद में 5 मिनट का हुआ, पर बैठना पूरे टाइम पड़ता था। तो ये स्क्रिप्ट मैंने उस वक्त लिखी और जब मैं जो कैरेक्टर जगन का लिख रहा था तो नमित सामने परफॉर्म करता होता था, तो मुझे हमेशा लगता था कि अरे ही वुड मेड द बेस्ट जगन। तो सर काश मैं हमेशा ऐसे ही परफॉर्म करता रहूं और आप हमेशा ऐसे लिखते रहें रोल्स। एंड अभिषेक ऑडिशन हुए एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। एंड ये अभी एक और फिल्म आ रही है, इनके बहुत ही फेवरेट प्रोड्यूसर हैं विनोद चोपड़ा, उनकी सिस्टर ने डायरेक्ट की है फिल्म, शैलीधर चोपड़ा। शैली, हाँ। तुम विनोद के नाम पे ऐसा क्यों मुस्कुराए क्यों? विनोद देखेगा, हाँ अभी बताएगा तुम्हें। हाँ। नो मैं अच्छे के लिए मुस्कुराया। हेलो सर, साक्षी दिस साइड। आई थिंक साहित्य तो एक्चुअली क्या है, एक जनरल धारणा, ये जो एक सामान्य धारणा, ये जनरल एक वो होता है सोच कि साहित्य जो बोरिंग होता है, वो एक बहुत गलत वो है। आई थिंक किसी भी काम में वो हर एक का बहुत ही इंडिविजुअल अप्रोच है किसी भी डायरेक्टर का या आर्टिस्ट का, कि वो अपने काम में डेप्थ कितनी लाना चाहता है। तो मुझे लगता है कि साहित्य में, लिटरेचर में जो वो डेप्थ मिलती है वो कभी पॉपुलर उसमें जॉनर में या पॉपुलर कहानी में बड़ा मुश्किल होता है मिलना। तो हमेशा मैं आई ट्राई टू लुक फॉर दैट कि वो साहित्य, वो मेरा जो भी काम हो वो उसमें एक लिटरेरी अगर चीज़ मैं उसमें ला सकूं तो वही मेरे लिए, मेरी कोशिश वही है। तो हर एक की अपनी खोज होती है। तो मुझे लगता है साहित्य, और हमें अपना हिंदी साहित्य अभी बहुत एक्सप्लोर करना बाकी है हमारे लिए। सर साक्षी फ्रॉम बॉलीवुड नाउ। सर, 1 महीने पहले आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करना चाहेंगे, तो उस पर कुछ बात फाइनलाइज हुई है? हाँ, प्रियंका के साथ तो प्रियंका भी मेरे साथ काम करना चाह रही है और हम लोग एक सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं और होपफुली नेक्स्ट ईयर वी विल बी डूइंग अ फिल्म टुगेदर। फिलहाल तो शादी के कपड़े सिलवा रहे होंगे सर आप। Sania and Radhika, how is it for both you girls, like on the sets? Like we saw such huge fights between both of you. So how did you all prepare for it, and what happened on the sets? Anything. हमारे वर्कशॉप्स हुए शूट पे जाने से पहले, और आई थिंक वो मुझे तो काफ़ी हेल्प करा, क्योंकि चुटकी बनने के लिए मैं कहीं पे भी नहीं थी चुटकी के करीब। और वर्कशॉप्स में हम लोगों ने बड़े सारे सीन्स करे, बहुत इम्प्रोवाइजेशंस करे, और उस बीच में राधिका और मैं, अभी तो हम बहुत लड़ रहे हैं सेट पर, ये सॉरी स्टेज पर, बट आई थिंक आई एम रियली हैप्पी एंड वेरी वेरी हैप्पी कि मुझे ये मिली एज अ को स्टार, और बहुत ही अच्छी एक्टर है और उससे भी अच्छी मेरी दोस्त है। और ये वर्कशॉप्स में हम लोगों ने करा, वरना मैं पहली 2 मीटिंग्स में मुझे लगा नहीं था कि मैं इसकी दोस्त बन पाऊँगी, पर वर्कशॉप्स में फाइट्स करके और ये सब करके, हमारे वर्कशॉप्स में जितना हमने करा वो हमें काफ़ी हेल्प करा। तो सेट पे जाते जाते हम दोनों रेडी थे, मैं तो चुटकी थी अपने दिल में, और ऊपर से नॉट ओनली दैट, हमारे कॉस्ट्यूम्स और हमारा मेकअप, वो जैसे ही वो कॉस्ट्यूम डलता था और मेकअप होता था तो वो अंदर से, मतलब मैं तो सान्या बिल्कुल फील नहीं कर पाती थी, तो मैं चुटकी बन जाती थी। करेक्ट, द सेम थिंग वाज विद मी। जैसे वी नेवर स्मोक्ड इन आवर लाइव्स, एंड यहाँ पे बीड़ी पीनी थी, एंड गालियाँ मैं कभी देती नहीं हूँ, तो गालियाँ देनी थी, तो वो सब ऑफ कोर्स वो राधिका थी, एंड वर्कशॉप्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। सच में नहीं करती, but there are hardly any गालियाँ in the film. They feel like, मतलब वो जोन भी, मतलब to get into the zone also. So it was a very different zone for me, but workshops actually helped us. जो सेट था, जो माहौल था, जो सेट पे भी माहौल बनाया था विशाल सर ने, कि जहाँ पर तुम्हें वो वैसे ही ट्रीट, कैरेक्टर की तरह ही ट्रीट किया जाता था। तुम्हें ऐसे नहीं ट्रीट करते थे कि अरे तुम एक एक्टर हो जो यहाँ से आए हो, यू वर द कैरेक्टर। और वो सेट का माहौल, विशाल सर जिस जोन में हमें रखते थे, मेकअप है, ऑफ कोर्स व्हाट शी सेड, इट रियली हेल्प्ड अस टू गेट इनटू द कैरेक्टर। एंड ऑफ कोर्स, मतलब व्हेन यू आर such good friends off screen, it is difficult to play, you know, such a thing on screen, but I think we both were in the characters, and that really helped us, because at that time we were Badki and Chutki, and we were not Sanya and Radhika. So that is one thing we always kept in our mind.
And Sania and Radhika, how, I mean, who helped you in getting the hang of the dialect? अब एक्चुअली हम काफ़ी बार रीडिंग्स पे बैठते थे सर के साथ एंड चरण सिंह जी के साथ. सर एंड चरण सिंह जी दोनों होते थे एंड वो एक एक लाइन हमारी बैठ के हमें बोलते थे कि ऐसा डायलेक्ट होना चाहिए एंड ये गलत बोल रहे हो, इस पे हरियाणवी टच आ रहा है, वो हरियाणवी भी निकालनी थी. सो काफ़ी चीज़ें उन्होंने जो माइन्यूट चीज़ें देखी है हर एक लाइन में, उसका रिजल्ट आपको शायद हम प्रेप करने के लिए गए भी थे, जहाँ छुटकी और बड़की रहते थे उनके घर गए थे, जहाँ से चरण सिंह जी हैं. और वहाँ रॉसी जयपुर से ये लोग बड़की छुटकी के साथ रहे भी हैं, जो रियल बड़की छुटकी हैं उनके साथ इन्होंने तो गोबर के उपले वैसे ही थापे. बात करते हैं जैसे हम लोग फिल्म में कर रहे हैं. गुर्जर हैं वो लोग. हाँ. तो वही भाषा हम लोगों ने बोली है, तो उनको देख के भी बहुत फ़र्क पड़ा. और बस वही. और हरियाणवी पहले दंगल में बोल रखी थी और ये थोड़ा है सिमिलर है हरियाणवी से, तो वैसे. And it's a Vishal Bhardwaj film, Sunil. So how much tantrum did you throw? मत ही पूछो वो तो. It's a Vishal Bhardwaj film, so how much tantrum did you throw? नाटक किन्ने किते तुसी? सारी पिक्चर ही नाटक है जी. I feel very lucky. मैं बहुत खुशनसीब हूँ. मेरा हमेशा से ड्रीम था सर के साथ काम करने का, और इस फिल्म. हाँ, कितना भोला हूँ ना मैं. तो मेरा ड्रीम पूरा हुआ है. और मेरे टेंट्रम तो अब मैं तो देखो कोई कह नहीं सकता कि मैंने कोई टेंट्रम किया. तो इट्स अ लाई. तो या नहीं, टेंट्रम के एक क्रिएटिव प्रोसेस था, बहुत खूबसूरत जर्नी थी. मुझे पर्सनली मैं ऐसा फील किया कि ये लग नहीं रहा था कि हम लोग जैसे शूटिंग चल रही है या हम लोग फिल्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. एक हंसी खुशी का माहौल था, और स्क्रिप्ट में फ्रॉम फर्स्ट वर्ड टू द लास्ट वर्ड सब लॉक था. सब पता था हम लोग क्या करने वाले हैं, और सीन्स पे सर के साथ डिस्कशन करके हम लोग तुरंत शूटिंग करते थे. और बहुत अच्छा गति वाला प्रोसेस था, तो बहुत मज़ा आया. और शूटिंग लगा ही नहीं कि हम लोग शूटिंग कर रहे हैं. वो कैरेक्टर मैं तो जीने लगा था, अभी भी उतरा नहीं है मेरे दिमाग से, अभी भी चल रहा है थोड़ी. तो बहुत बहुत और जैसा सर ने कहा कि कई आपने पूछा था कि उन्होंने पूछा था कि स्टार्स ज़्यादा नहीं है, तो अगली फिल्म में जब हम लोग स्टार बन जाएंगे तब आपको फिर एक्सपीरियंस. बट यस, ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत बहुत मज़ा आया. But you know, adding Sunil, slightly towards your left here. 1 minute. I just wanted to add to Sunil what Sunil bhai said. The atmosphere on the set, and I have to say कि जब भी call sheet आती थी कि अगले दिन क्या shoot होने वाला है, I used to feel कि ये कैसे achieve होगा. And what we have achieved in 29-30 days, it's impossible. It's really impossible. That's because I think script जो पहले, जैसे रमित मैंने कहा कि शुरू से लेके आखिर तक एक एक शब्द पता था कि क्या क्या हो रहा है स्क्रिप्ट में. इतनी अच्छे से वर्कआउट स्क्रिप्ट जहाँ पे improvisations होती थी, पर कुछ ज़रूरत लगती नहीं थी कि ऐसा नहीं होता था कि करें कुछ इसके अंदर. तो या and immaculate planning on Vishal ji's end and his team and everyone actually who's immense here. planning. Yeah. Really. Kudos. And very good actors also, you know, it went very fast. I didn't want to say that, but ठीक है. And Ranjan da, our great Ranjan da is sitting there. वो बहुत खुश हुए और उन्होंने ट्वीट भी करा. मैं उनको जाके दिखाकर आई थी, तो वो काफ़ी खुश हुए और वो कह रहे थे ये ट्रेलर मुझे ये फिल्म देखनी है. और उन्होंने कहा हमारी चोरियां चोरों से कम में गए. सुनील हियर, विशाल जी तो वैसे भी आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आजकल सलमान और कैटरीना भी आपके दीवाने हो चुके हैं. कुछ आपको बड़ी जेलसी हो रही है कैटरीना के नाम से? नहीं, बहुत मजा आ रहा है सर. कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? बहुत मजा आया. वो चल रही है अभी, तो शूटिंग शुरुआत हुई है फिल्म की. तो एक अलग अनुभव है. विदेश में था, पर you know, it's passports and visas and everything, boarding passes. So that's a Salman Khan film. Huh? It's a Salman Khan. That's a Salman Khan film, of course. Ali Abbas Zafar film. But आज हम पटाखा की बात कर रहे हैं, तो फुलझड़ियाँ हैं, अनार बम है, पटाखे हैं, बम है. वो एक अलग अनुभव है. अब उसको अरसा है, अभी समय है उसको अभी रिलीज़ होने के लिए, पर अभी ये रिलीज़ हो रही है और दिल में पट 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 पटाखे फूट रहे हैं हमारे.
Vishal ji, the Gandhi Jayanti weekend has always been very special for you in terms of the releases that you have had in the past. Does that give you confidence this time around as well, because there is a clash with Sui Dhaga which has bigger stars in it? So how do you look at it? हैदर के टाइम में भी बैंग बैंग हमारे सामने थी, तो आई डोंट थिंक कि उससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ऑडियंस को अगर दोनों फिल्में देखनी है तो वो दोनों फिल्में देख लेते हैं. और दूसरा ये कि 2 अक्टूबर मेरे लिए काफ़ी बहुत लकी रही है. उसके बाद तलवार भी 2 उसमें आई है, और मेरा मन था कि ये फिल्म भी अगर 2 अक्टूबर में आए, और छुट्टी भी है वीक में, बीच में तो बहुत बड़ा वीकेंड हो जाता है. हालांकि मुझे सुपरस्टिशन में मैं नहीं हूँ सुपरस्टिशियस, पर इसमें जब ऐसे बन रहे थे कि 5 अक्टूबर को होनी है या 12 को होनी है, तो देन आई सेड देन व्हाई नॉट 2. और नोटों के ऊपर तो गांधी जी का ही फोटो होता है. हेलो विशाल सर. और मैंने एक गलती की, मैंने राजदीप का नाम बोला, एक्चुअली मैं अर्नब का नाम कहना चाहता था. दोनों दोस्त थे सर. मुझे अचानक याद आया. हेलो विशाल सर. It reaches him, yeah. Straight, right here. Hi, Vishal sir, your first film as a director, Makdi, was also centered around 2 sisters who were sort of at loggerheads. Now, it also had a very similar setting. So, was this like coming a full circle for you? And what is it about sibling relationships that sort of attracts you as a writer-director? I think क्योंकि कहानी तो रिश्तों से बनती है, और जितने रिश्ते आप एक्सप्लोर कर सकें. अब मेरे भाई में और मेरे में बहुत डिफरेंस था एज का, तो उस तरीके से मेरी पिटाई इसलिए ज़्यादा होती थी बिकॉज मैं कुछ नहीं कर पाता था, मुझसे 8 साल बड़े थे. तो और मुझे रिश्ते एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है, उसी में से कहानियाँ निकलती. थैंक यू. Abhishek, hi, over here. Sunil just said about Salman Khan and he's working with this film. आप भी associated थे Salman Khan के साथ in Sultan and now this film. You know, yes. The kind of cinema which Vishal Bhardwaj makes, it's completely different. इसके अंदर क्या कुछ नयापन आपको लगा while you were working on this project? मुझे ऐसा पता नहीं, शायद मैं अपनी नज़र में सिनेमा को इतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता हूँ. वो भी एक बहुत अच्छी कहानी थी, वो भी वहाँ पे भी हम लोग एक किरदार निभा रहे थे, और यहाँ पे भी उसी तरीके का है. बट यहाँ पे फ़र्क ये था कि बहुत ही अर्दी था, बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ, बहुत नाटकीय था. जैसा इन्होंने कहा ना कि सब कुछ एक नाटक की तरह था, तो बहुत नाटक की तरह हम लोगों ने काम किया. आई थिंक सारे हर एक, अभी थोड़ी देर पहले आपने गलती से कह दिया था तो बड़े एक नाटक की तरह हम लोगों ने सभी ने, और इनफैक्ट हमारे पूरी टीम ने कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से लेके मेकअप से लेके, तो इसलिए हम लोग शायद इतनी जल्दी इसको कर पाए, जो नमित कह रहा था कि 29 दिन या 30 दिन में कर पाए. तो ये एक फ़र्क था कि हमारी हर एक चीज़ शायद ज़्यादा. हेलो, मेरा बंद ही कर दिया तूने माइक. सर, आपको अभिषेक दोहान के साथ काम करने में मज़ा आया या फिर मलाइका अरोड़ा के साथ डांस नंबर शूट करने में ज़्यादा मज़ा आया? Of course, अभिषेक. हेलो, हाँ जी मलाइका. थैंक यू सर. Of course, मलाइका. Sanya, hi. To your left, over here. You're also doing a dance film after this. Tell us something about that. अच्छा, मुझे तो पता नहीं, बट आई होप करूँ. मैं करना चाहती हूँ एक डांस फिल्म, तो होपफुली वेरी सून आई विल डू इट. हाय राधिका रवि. शायद आपको याद नहीं होगा कि ऑफ कोर्स ABP. या रोज बादाम खाती है हमारी राधिका. ओके, शर्मा गए भाई साहब. मैं याद दिलाना चाह रहा था कि हाँ जी. आपने जो पहला सीरियल किया था मेरी आशिकी, उसका आउटडोर शूट मैंने पहले किया था, और मैं हाउ क्यूट. ओह नाइस. ये सवाल नहीं है. स्टोरी. आपको क्यों याद नहीं होगा? उनको क्यों याद नहीं होगा? उन्होंने तो तुरंत बोला ना आपको याद नहीं होगा. आप नीचे क्यों कर रहे हैं ऐसा? आपको याद नहीं होगा. नहीं, ये सवाल नहीं है, मैं उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर Oh रहा हूं. my God. This is a private conversation, guys. हमें तो कभी याद नहीं दिलाया. विशाल सर को भी कुछ याद नहीं दिलाया. हाँ जी बोलिए. राधिका, मैं जानना चाह रहा था कि अभी आप पहले आपने सीरियल से शुरुआत की, एक लॉजिकल स्टेप ऐड होता है कि सर आपका माइक आगे पीछे हो रहा है, पता है आपको? तो इसको एक स्थिर रखें आप. इससे पहले सवाल में माइक बिल्कुल ठीक था आपका, पता है आपको? इस ऐसे हो रहा.
So you want to SMS the question? Because हाँ जी सुनील, मुझे लगता है आपसे अच्छी ट्रोलिंग कोई नहीं कर सकता किसी की भी। वैसे मेरी भी होती है। ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, लाइव हो, कहीं भी आप ट्रोल कर सकते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट है। ओह थैंक यू। मेरे को तो चुप करा दिया आपने कॉम्प्लीमेंट देके। अब माइक नहीं हिलेगा। राधिका, आपने सीरियल से शुरुआत की, एक लॉजिकल स्टेप होता है कि लोग फिल्मों में काम करें, तो क्या आप वापस सीरियल में काम करना चाहेंगी? और दूसरा सवाल ये कि हर हीरोइन जब बॉलीवुड में आती है तो बहुत कॉन्शियस होती है अपने लुक को, इसमें डी ग्लैम लुक है, तो कहीं आपके मन में एप्रीहेंशन था इस चीज को लेकर? जी, दोनों का कनेक्टेड है आंसर। द थिंग इज कि जब मैं सीरियल भी कर रही थी, उसके बाद जब वो खत्म हुआ तो मेरे मन में यही था कि मुझे एक अच्छा कंटेंट करना है, कहीं पे भी मुझे मिले, वेब में मिले, मूवीज में मिले, सीरियल्स में मिले, कहीं पे भी मुझे एक ऐसी चीज़ करनी थी जो मुझे अंदर से मोटिवेट करे कि मैं रोज़ सेट पे आऊँ। इसी के लिए आप एक्टर भी बनते हो, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी लाइफ में। तो इसलिए जब ये स्क्रिप्ट मिली मुझे, या मेरे को करने का मौका मिला, विशाल सर ने मुझे दिया है मौका, तब मैंने सोचा भी नहीं। मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने बोला कि इट्स ब्रिलियंट, लाइक इट्स अमेजिंग। सो इसकी जो भी डिमांड्स थी उसको पूरा करने में मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हुई, क्योंकि दैट वाज अ कैरेक्टर। मैं एट द एंड ऑफ द डे हीरोइन नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ। हीरोइन आप लोग बन जाते हो, आप ऐसे स्टार वाले से बन जाते हो, बट मैं इस फील्ड में आई हूँ क्योंकि मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है, और मैं अपने आप को एक्टर बोलूँगी, मैं अपने आप को हीरोइन कभी नहीं बोलूँगी। लेकिन हो तो तुम हीरोइन ना पिक्चर की, वो आप लोग बना दो, मैं एक्टर हूँ। मुझे एक्टिंग करनी है, अच्छा काम करना है। Yeah, thank you so much, ladies and gentlemen. That's all we have for you. Thank you, Nitin.